Hello students, how are you? Welcome to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the time period of simple pendulum and spring composite system. Okay, but before that काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है SHM में, उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उसके बाद आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे. अ पार्टिकल इज इन SHM स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है. एट वॉट डिस्प्लेसमेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल. आपको वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि x निकालना है. ओके, सो एट वॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल. तो हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में ही ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बता देते हैं. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है. एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके गाइस, ये दोनों क्या है, आपके इक्वल है. जिस पॉइंट पर ये इक्वल है उसका अपन को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताना है. सो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके गाइस, के से के कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, सो विल हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड यू विल हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2. ओके गाइस, सो द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. इस समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी. ओके गाइस, और इस वर्ड का मीनिंग समझे आप लोग. स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम इट मीन्स इसके जो x का एक्सप्रेशन होगा वो a साइन ओमेगा t होगा. ओके गाइस, और स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन इट मीन्स x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t होगा. ओके गाइस, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे. अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो SHM में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम से वो स्टार्ट हो रही है. तो आपको बताना है कि स्मॉल t इज इक्वल टू t बाई 12. अगर उसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T है. अ पार्टिकल इन SHM, particle in SHM has time period capital T starting from मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. ओके, आफ्टर t is equals to t by 12 seconds, what will be the ratio of kinetic energy and potential energy. क्विक आप नोट करें इसको. अ पार्टिकल इन SHM हैज़ टाइम पीरियड कैपिटल T टाइम में वो अपना एक टिक पूरा करता है, या एक पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पूरा करता है, एक ऑसिलेशन पूरा करता है. तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है. इट मीन्स उसका जो x है वो आपका a साइन ओमेगा t है. ओके, अब आपको बताना है कि इतने टाइम बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. हमको एक्चुअल में उनका रेशियो पूछा है. क्या पूछा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका. व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके गाइस, सो इफ आई से कि t आपका टाइम पीरियड है. ओके, सो सिंस t इज द टाइम पीरियड, t अगर टाइम पीरियड है तो आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय टी. यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा x हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी. ओके गाइस, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इसको. अब आपको क्या पूछा है कि t इज इक्वल टू स्मॉल t इतने टाइम बाद स्टार्टिंग के, ठीक है, आफ्टर t इज इक्वल टू t बाई 12 सेकेंड
फ्रॉम स्टार्टिंग के इतने सेकंड बाद उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हम ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि t/12 के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो गाइज यहाँ ध्यान से देखें, a sin 2π/t और स्मॉल t की वैल्यू कितनी है t/12। ओके गाइज, सो t से t कैंसल, ये आ गया आपका π/6। ओके गाइज, सो a sin π/6, sin π/6 होता है आपका 1/2, यानी कि sin π/6 मतलब sin 30। सो x विल बी a multiplied by 1/2। ओके, सो द x इज a/2। समझ में आ गया फ्रेंड्स, पॉजिटिव है ये। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए आपको के ई और पी ई। आपको ये x मिल गया है, ओके, ए जो भी होगा ए की टर्म्स में है। अब हमको ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो x की वैल्यू आपको मिली है वो इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा हाफ के से हाफ के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a/2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये के ई और पी का रेशियो चल रहा है। एलसीएम लेंगे, एक a स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय a स्क्वायर बाय 4। पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे पहले एलसीएम। ओके, सो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय a स्क्वायर बाय 4। ओके, सो 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, हमारे पास आया, देखिएगा ध्यान से आप लोग, 3 ऊपर और 1 नीचे। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो आ गया 3:1। ओके गाइस, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, 4 में से 1 गया 3:1 आपका आंसर आया है। इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत सारे मिलाएंगे। मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सिंपल पेंडुलम। ओके, जब किसी मासलेस इन इलास्टिक स्ट्रिंग की हेल्प से किसी पॉइंट मास को सस्पेंड किया जाता है। ओके, जब किसी मासलेस स्ट्रिंग की हेल्प, मासलेस और इन इलास्टिक स्ट्रिंग की हेल्प से किसी पॉइंट मास को सस्पेंड किया जाता है तो, और उसको हम किसी बेस से हैंग करके कुछ ऑसिलेशंस देते हैं तो वो सिंपल पेंडुलम का काम करता है। लाइक हमारा वॉल क्लॉक के साथ पेंडुलम अटैच्ड होता है। ओके, कभी लेबोरेटरी में भी आपको पहले भी एरर के क्वेश्चंस में भी बताया था। ओके, तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a point mass suspended by a flexible inelastic and weightlessness string from a rigid support of infinite mass is called simple pendulum. Okay, सिंपल पेंडुलम हमारा टॉपिक है। और सिंपल पेंडुलम में हम किसी इन्फाइनाइट मास के सपोर्ट है, यानी कि वो अब उसका मास को हमको इन्फाइनाइट मान लेना, वहाँ से उसको हैंग कर रखा है, उससे हम किसी मासलेस स्ट्रिंग की हेल्प से किसी पॉइंट मास, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल शेप के मास को, इसका वैसे मास कभी भी टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करेगा, ये आपने चैप्टर 2 में भी डेरिवेशन में देखा है, डायमेंशनल एनालिसिस में। जब हम इसको सस्पेंड कर लेते हैं और इस तरह से कोई एक थीटा इसको हम क्या दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, तो यहाँ पर SHM जो होता है, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो लीनियर SHM पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि हम इस डिस्प्लेसमेंट को ही काउंट करते हैं, लेकिन फॉर दिस स्मॉल एंगल दिस x एंड दिस ऑल विल बी सेम। ये जो है वो क्या है, सर्कुलर है। ओके, तो अगर इस एंगल को काउंट करें तो आपका एंगुलर SHM हो जाएगा, और अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को काउंट करें तो लीनियर SHM हो जाता है। दोनों इसी के एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट इसका मास m है और इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, l है। ओके, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, l, और इसका मास m है तो mg इसका वेट नीचे लग रहा है। ओके, डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं कि when a point mass is hanged with flexible inelastic and massless string, then the system is called simple pendulum, which is fixed at a
पॉइंट जो किसी फिक्स पॉइंट पर हो, तो यहाँ पर देखिएगा ये mg इसका वेट हुआ। नाउ यहाँ पर इसको मैं अगर इस तरह से लेता हूँ तो ये थीटा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा होगा। ये हो गया आपका mg cos थीटा, ओके। और इस तरफ जो सेंटर की तरफ जो आपका फोर्स लगता है वो आ गया आपका mg sin थीटा, ओके बराबर। अब हियर डिस्प्लेसमेंट जो है इज x, देन वी कैन से कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अगर यहाँ पे मैं 90 डिग्री कैलकुलेट करूँ तो x और l का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन थीटा। क्या हो जाता है, तो देन यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वस टू x बाय एल, जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, x बाई एल बोल दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से समझ लेंगे। ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ओके। l क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिस्प्लेसमेंट इज x, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ पेंडुलम इज l, ओके। ये इसकी इफेक्टिव लेंथ काउंट करेंगे हम। और थीटा इज अ स्मॉल एंगल विथ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इसका स्मॉल एंगल है। देन इसके अंदर इसको सेंटर की तरफ जो लाने वाला फोर्स है वो कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहेंगे वो कौन सा है, mg साइन थीटा। देन रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वस टू क्या हुआ, माइनस ऑफ mg साइन थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स के आगे हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। समझ में आ गई बात, रिस्टोरिंग फोर्स के आगे क्या लगेगा, हमेशा इस तरफ है, माइनस लगाया मैंने। सिंस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स साइन थीटा थीटा के इक्वल, तो मैंने लिख दिया mg x बाय एल, ओके गाइस। नाउ ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, mg x बाय एल। नाउ सिंस इन SHM रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ओके। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे हम, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से माइनस KX इज इक्वल टू माइनस mg बाय एल, और साथ में x लग गया, तो आप ये कह सकते हैं k की वैल्यू क्या आ गई, mg बाय एल, ओके गाइस। क्या आ गई k की वैल्यू, mg बाय एल, ओके। समझ गए आप, mg बाय एल, mg बाय एल, ओके। नाउ अब हम कहते हैं कि k की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर होती है। सिंस k इज इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम इस k की वैल्यू इसमें डालते हैं तो विल हैव mg डिवाइड बाय l इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। सो वी विल हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय एल, ओके। क्या हो गया, g बाय एल। नाउ सिंस ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, क्या होता है, तो एक बार इसको रूट ले लेते हैं इधर, यहाँ से ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाय टी रूट g बाय एल, ओके गाइस। लास्ट स्टेप आप आ रहे हैं कि टी की वैल्यू चाहिए आपको। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन दोनों को रिवर्स करके उधर भेज देंगे, तो ये हो गया आपका जी एल बाई जी, और साथ में क्या आ गया, देखिए उल्टा किया, ये हो गया आपका 2 पाई उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ओके गाइस। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कोई डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। और अगर आपको केवल फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला न्यू इज इक्वस टू 1/2 पाई रूट जी बाय एल, ओके। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। इसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, ओके। फ्रीक्वेंसी जब भी आप कहो तो टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके क्या निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सो गाइज एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जब अपन किसी मासलेस स्ट्रिंग जो इनइलास्टिक है
और फ्लेक्सिबल है, उसकी हेल्प से अगर अपन किसी मासलेस बॉडी को हैंग करें तो ये बॉडी जब डिस्प्लेस की जाएगी वर्टिकल के साथ तो इस तरह से मोशन करेगी। इसके एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट अगर x है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ थ्रेड कितना L, थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल, देन रिस्टोरिंग फोर्स ये mg साइन थीटा हमने इसके रिजोल्यूशन से निकाला। ओके, अब आप ये कह सकते हैं कि mg x/L कहाँ से आया, ये साइन थीटा की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, वहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू x/L, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल तब। ओके, नाउ इन SHM रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस KX, दोनों को इक्वेट कर देवे तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई। K हमारा m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल रखी और m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर रूट ले लिया, रूट g/L, यहाँ से ओमेगा क्या होता है 2π/t, यहाँ से उल्टा किया t आ गया हमारे पास। द t इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g। ओके, अगर इस प्रोसेस में हम देखें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आया है उसमें t की डिपेंडेंसी किस किस पे है, तो t विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equals to 2π√L/g. okay, so we can say, which implies t is directly proportional to √L. okay, यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग कि इन दोनों के बीच में t वर्सेस √L, यानी कि t वर्सेस अगर मैं √L का ग्राफ बनाता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन t वर्सेस L का ग्राफ चाहिए आपको, किसका चाहिए, t वर्सेस L का, तो ग्राफ इज पैराबोलिक। कैसा ग्राफ रहता है वो, पैराबोलिक। ओके, यानी कि t और L के बीच में, √L की बात नहीं करें, √L के तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट t एंड L ग्राफ विल बी पैराबोलिक, पैराबोला नेचर का रहेगा। ओके, नाउ t वर्सेस √L ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी कि t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √L के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसको मैं t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख दूं, तो t² वर्सेस L ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ सभी कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, लेकिन t और L का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोला शेप का रहेगा। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये याद रखेंगे कि t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g, t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, यानी कि जब जब भी इस g की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब जब भी इस g की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो t डिक्रीज होगा, जब जब भी g की वैल्यू डिक्रीज होगी तो t इंक्रीज होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अब हम इसके स्पेशल केसेस को भी देखेंगे। यहाँ पर मैं ट्रिपल स्टार बना के लिख रहा हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम do not depend on mass of the body, जिस बॉडी को अपन सिंपल पेंडुलम में ले रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मास ऑफ द बॉडी, शेप, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, ये डू नॉट डिपेंड, ध्यान रखिएगा आप। तो किसी भी पेंडुलम का शेप कुछ भी हो, लेंथ ऑफ थ्रेड पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, शेप, मास, और हम इसको कहाँ से कितना एम्पलीट्यूड दे रहे हैं उस पर भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही डिपेंड करेगा, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ जैसे आपको बोले कि इफ़
टाइम इफ़ द मास ऑफ अ बॉब, जो भी यहाँ पर ये पार्टिकल है इसको बॉब कहा जाता है, तो इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड देन हाउ विल द टाइम पीरियड विल चेंज, तो इट विल नॉट चेंज, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ओके गाइस, नाउ देर आर वेरियस मेथड्स बाय विच द टाइम पीरियड विल चेंज, बाय चेंजिंग द ग्रेविटी और बाय चेंजिंग द लेंथ। ओके, जब अपन लेंथ को चेंज करेंगे और ग्रेविटी को चेंज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। वो मेथड समझ लें, फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट उल्टी जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, एरर के क्वेश्चंस इस पे हो सकते हैं कि जैसे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वस टू 1/2 रूट जी बाई जी प्लस रूट 1/2 रूट डेल्टा एल बाई एल, ऐसा करके जो एरर का कंसेप्ट है वो आप याद रखें। रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये एरर का मैं कह रहा था आपको कि टी इज इक्वस टू क्या था, 2 रूट एल बाई जी आपका भी फॉर्मूला था। तो डेल्टा टी बाई टी में जो मैक्सिमम एरर होती है वो 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी, ये फॉर्मूला रहता है। ओके, और जब जिस क्वांटिटी के बारे में हो तो पहले उसका फॉर्मूला बनाए और फिर उसकी मैक्सिमम एरर के लिए फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो एरर के अंदर आपने उसके न्यूमेरिकल बहुत सारे पहले से कर रखे हैं। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की जो टाइम पीरियड को चेंज करेंगे। ओके, सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, माइंड में ये रखना है कि टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट एल बाय जी होता है। ओके, अब हम फर्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे कि इफ़ द पेंडुलम इज ब्रॉट अबाउ द अर्थ और इन द डेप्थ ऑफ अर्थ, दोनों केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। सो द जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, सो द टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ओके, अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, डेप्थ में कहीं पे भी जाएंगे तो विद इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हैंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। ओके, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि हाउ एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, कैसे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 0 होती है। ओके, इन सैटेलाइट में भी इफेक्टिव वैल्यू जी की 0 होती है। और इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, जो लिफ्ट फ्री फॉल में है, ओके, थोड़ा सा डार्क करके देखें आप लोग, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट जी टेंड्स टू 0, जी क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बिकम्स इनफाइनाइट। तो ध्यान रखें, इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी पेंडुलम को हम डिस्प्लेस भी करते हैं तो वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, यानी कि वो बिल्कुल अपनी पोजीशन में चेंज ही नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई लिफ्ट, इफ अ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, अगर किसी लिफ्ट का
एक्सीलरेशन ए है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, देन आपके पास टी क्या हो जाएगा, 2π√L/g प्लस ए। ओके, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। ओके, और इफ अ लिफ्ट moves downward with acceleration small a, then t का फॉर्मूला क्या होगा, 2π√L/g माइनस ए। ओके, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज, अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, इफ अ लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्री फॉल का हम बात पहले से कर चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फ्री फॉल हमने पहले से बता दिया है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इसलिए मैं अलग से इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। तो इन अ लिफ्ट, इफ़ अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0, देन t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, टाइम पीरियड चेंज होना है तो लिफ्ट आइदर एक्सीलरेट होनी चाहिए या मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन होना चाहिए अपवर्ड और डाउनवर्ड में। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, तो L/g वही टाइम पीरियड रहेगा। ओके गाइस, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर नोट कर लेंगे। नाउ वी विल हैव फ्यू मोर इफेक्ट्स, आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कोई व्हीकल ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, इफ़ अ व्हीकल इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ए, और उसकी रूट पर, जैसे ट्रेन है उसकी रूट पर एक पेंडुलम रखा हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए। सो पॉइंट है कि इफ अ पेंडुलम is at the roof of a vehicle accelerating vehicle which is accelerated by A. If a pendulum is at roof of a vehicle which is accelerated by A, acceleration, then T का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2π इज इक्वल्स टू √L/g इफेक्टिव, क्या रहेगा, g इफेक्टिव। इसकी वैल्यू देखिएगा आप लोग, g इफेक्टिव क्या रहेगा, √A² प्लस L²। ओके, √² ओवर g² प्लस A², बाई मिस्टेक गलत लिख दिया इसको, g² प्लस A²। ओके, g इफेक्टिव ये रहेगा, चाहे ये एक्सीलरेशन किसी भी तरफ हो, या उसको एक्सीलरेट करता हो या डी एक्सीलरेट करता हो। ओके, कोई व्हीकल है जैसे इस तरफ, उसके ऊपर ये पेंडुलम रखा हुआ है, अगर ये इधर एक्सीलरेट होता है, ये इस तरह से ये कर रहा है, तो ये जो पेंडुलम है और ये अगर डी एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेशन उल्टा लगेगा, तब उस केस में फ़र्क क्या रहने वाला है, वो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क इस बात पे आएगा कि अगर ये एक्सीलरेट करता है तो इसकी इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अपोजिट। ओके, और अगर ये डी एक्सीलरेट करता है तो इसकी इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो एंड इक्विलिब्रियम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम शिफ्ट्स, पेंडुलम मेक्स एंगल अल्फा
एंगल अल्फा विद वर्टिकल अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन। ओके, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वो उस तरफ टिल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेशन इस तरफ है और ये व्हीकल पे रखा हुआ है, तो इसका जो एंगल है इक्विलिब्रियम यहाँ होनी चाहिए, वो इस तरफ चली जाएगी। ओके, इक्विलिब्रियम एक्सिस जो इक्विलिब्रियम वर्टिकल के साथ था वो अब किसी और एंगल पे होगा, और अगर डी एक्सेलरेशन लगाते तो यही इस तरफ अलाइन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम वाली जो वर्टिकल एक्सिस है वो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बनाएगी। वेयर अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? अल्फा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स A/G। ओके गाइस, 10 इनवर्स A/G। ओके गाइस, ये जो एंगल रहेगा वो 10 इनवर्स A/G रहेगा। ध्यान से देख ले इसको, G इफेक्टिव G² प्लस A²। ए वो व्हीकल का क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा। स्क्रीनशॉट नोट कर ले वे। अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने पेंडुलम को किसी लिक्विड में डाल दिया है, ओके, पेंडुलम को किसी लिक्विड में डाल दिया है, तो क्या होगा उसके साथ? इफ पेंडुलम is moving in a liquid of density, ध्यान रखिएगा इसमें भी ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऊपर वाले में भी क्या होगा? इसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि ये जी इफेक्टिव जी से क्या है? ज़्यादा है। ओके, टी डिक्रीजेस इफ पेंडुलम इज मूविंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, ओके, and density of bob of pendulum is rho, then टाइम पीरियड क्या होगा? t will be equals to 2 pi root L by 1 minus sigma by rho g। ओके, ये इसके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, इसके टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला रहेगा। सिग्मा बाय रो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेके क्या है? जी है। ओके गाइस, ये आपका टाइम पीरियड टी डेज हो गया एक तरह से, जहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो रो है वो ग्रेटर है सिग्मा से। रो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हियर। डेंसिटी जो है बॉडी की वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए सिग्मा से। ओके, समझ में आ गई बात? तभी ये वैल्यू आपको जो है वो मिलेगी, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। को मतलब पेंडुलम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आपको मैंने थर्मल एक्सपांशन में बता रखा है कि पेंडुलम का लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, if there is increase in temperature, ठीक है, if there is increase in temperature then आप ये कह सकते हैं कि टी डेज क्या रहेगा, यानी टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड टी डेज क्या होगा? 2 पाई एल डैश, ओके, डिवाइड बाय जी। एल डैश यहाँ पे क्या होता है आपको पता है? एल डैश होता है आपका L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर स्मॉल लिख रहा हूँ मैं। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में चेंज है। ओके, सो इट विल गिव यू डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 मतलब L बाई जी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में चेंज है। ओके गाइस, नहीं, अल्फ़ा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर।
ये ध्यान रखें, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज के लिए है, ओके। डिक्रीज होगा तो यह माइनस आ जाता है। नाउ अब हम ये कहते हैं कि इसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवा रखा है वो भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बता रखा है आप लोगों को, डेल्टा टी बाई टी या टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ओके। ऐसा आपको बता रखा है, यानी कि ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा टी, ओके गाइस। इस तरह का है, और ये मैंने आपको पूरा इस पर न्यूमेरिकल वगैरह थर्मल एक्सपेंशन में अच्छे से करवा रखे हैं। नाउ वी विल हैव द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि पेंडुलम टॉपिक आ चुका है इसलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी पे लगता है तो वो भी अपना एक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो मैं इसको पॉइंट में ही लिख रहा हूँ आगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 12th का फर्स्ट चैप्टर इसी पे रहेगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो एफ जो होता है, अगर पेंडुलम पर क्यू चार्ज है, जी में इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, तो पेंडुलम पे अगर क्यू चार्ज है तो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई लगाया जाता है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू, ओके। और सिंस एक हम एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो ये कितना एक्सीलरेशन दे सकता है इसको, तो विच इम्प्लाइज ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, दोनों को इक्वल पुट किया मैंने, तो क्यू ई बाय एम, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेशन मिल गया, ओके। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, क्यू उसका चार्ज है पेंडुलम के बॉब का, और ई उस पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं इसमें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू, यहाँ पर ध्यान रखें पेंडुलम पर पॉजिटिव चार्ज ही एज्यूम किया अपन ने, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू ग्रेविटी, ओके, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी से अपोजिट है, यानी कि इस तरह का एक पेंडुलम है आपका, ओके, ये इसकी मीन पोजीशन और ये इसका क्या है, पेंडुलम है। तो इस पर ग्रेविटी तो किधर लगती है, नीचे, और इसका फोर्स किधर लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, किधर लग रहा है, ऊपर, ओके। देन टी डैश क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जो भी इसका एक्सीलरेशन है, यानी कि जो जी था उसमें से इसका एक्सीलरेशन, यानी ये माइनस हो जाएगा क्यू ई बाय एम, ओके गाइस, ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स ये रिड्यूस हो जाएगा, ओके। कुछ भी सब्ट्रैक्ट करे इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ओके। मतलब ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो टी विल इंक्रीज, टी डैश टाइम पीरियड इंक्रीजेस। ये बात आप बार बार मैं नहीं कहूँगा क्या इफेक्ट आ रहा है, नीचे जो वैल्यू है उससे डिवाइड करके, जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे ये क्या हो, नीचे रिड्यूस हो रहा है ये लोअर वैल्यू, इसलिए टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ओके। नाउ अगर यही बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो इसका अगला पॉइंट हो गया सेकंड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो फिर अपने पास क्या हो गया, यही डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे हो गया, ओके। सो आप डायग्राम बनाएंगे अगर, तो ये तो इसका वर्टिकल एक्सिस है, ये इसका पेंडुलम है, ये एम जी नीचे लग रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लग रहा है, नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी तरफ ये क्यू ई भी लग रहा है, तो इसको दोनों का सपोर्ट मिलेगा, तो टी डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, ओके, प्लस क्यू ई बाय एम, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी प्लस क्यू ई बाय एम, तो
तो इससे ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल टी विल रिड्यूस। टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड रिड्यूसेस, डिक्रीजेस। और लास्ट जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वो ये है कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो भी आपका ग्रेविटी है उसके परपेंडिकुलर हम देते हैं, ये mg है और हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा दिया मैंने, ओके, चाहे इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, तो आपका क्या रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट एक बनेगा जी, तो टी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हेडिंग लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देन टी डैश का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, 2 पाई रूट एल डिवाइड बाय, ये जो भी आएगा उसका एक रिजल्टेंट बनाएंगे हम लोग, क्यू ई बाई एम, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, क्यू ई बाई एम, और इसका एक्सीलरेशन क्या है, दोनों परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट आएगा आपका रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर करके ये आंसर आएगा। ध्यान रखें यहाँ पर कितने रूट है, एक रूट अंदर है और एक ओवरऑल रूट है, ये टी डैश होगा, और ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या है, पहले वाली वैल्यू से ज़्यादा आएगी, तो इसलिए आप कहेंगे टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, ओके। इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ध्यान रखें ये वैल्यू चाहे ये इस तरफ हो या इस तरफ, ये आंसर यही आएगा, केवल इस वर्टिकल के साथ के डायरेक्शन का फ़र्क रहेगा, ओके, इस वर्टिकल के साथ के डायरेक्शन का फ़र्क रहेगा। तो आप चाहे तो ये थोड़ा फिगर को प्रॉपर करने के लिए ऐसा इसके साथ मार्क कर सकते हैं कि ये इस तरफ क्यों ई लग रहा है, ओके, तो आपको ये रहेगा कि दोनों इसको, ये फोर्स भी इसको इधर पुल कर रहा है, ओके। इसके दो और पॉइंट है इफेक्ट के, टाइम पीरियड पर इफेक्ट के। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है कि अगर हम किसी ऐसी ट्रॉली की रूप से इसको हैंग कर दें जो थीटा एंगल के इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड डाउन हो रही है, ओके, तब ध्यान देंगे आप लोग, इफ द पेंडुलम is hanged to the roof of a trolley sliding down an inclined plane at theta angle with horizontal, देन अगर एक ट्रॉली है जिससे हमने पेंडुलम को टाई कर रखा है और वो जो इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ओके, तब उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला रहेगा टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी कोस थीटा, ओके, बराबर। तो उसके लिए हम जो एक्सीलरेशन का कोस कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे, ओके गाइस, जो उसको इफेक्टिव लग रहा होगा, ओके गाइस। सो इफ द पेंडुलम इज हैंग्ड टू द रूफ ऑफ अ ट्रॉली स्लाइडिंग डाउन एट इंक्लाइन प्लेन एट थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, देन इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी कोस थीटा, ओके। एंड नेक्स्ट और आपके लिए लास्ट जो इफेक्ट है वो है कि if length of a pendulum is comparable with radius of earth r, ठीक है, आर ई नहीं लिख रहा हूँ मैं, आर लिख रहा हूँ, देन जब ऐसा हो तो आपके पास जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट 1 है, यहाँ ध्यान रखें, जी कॉमन 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर इसका फॉर्मूला रहेगा, ओके गाइस। ये फॉर्मूला है जब आपकी लेंथ ऑफ पेंडुलम कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो, ओके।
तो यहाँ दो केस बनाता हूँ मैं। केस 1 कि अगर L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ हो, इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी हो लेंथ, तब ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R। जब हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम वो बहुत बड़ी है रेडियस ऑफ अर्थ से। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगी तो 1/∞ क्या होता है, 0। 1 वापस मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट है, इसका मतलब 1/∞ क्या होता है, 0, तो वो हट जाएगा, ये R का चला जाएगा ऊपर। सो विल से T इज इक्वस टू 2π रूट R/G। ओके, और यहाँ पुट करेंगे आप रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं 6.4 10⁶ मीटर। ओके, और 6400 किलोमीटर जिसको आप लोग कहते हैं, और G 9.8 रखेंगे अगर अर्थ के सरफेस पर, तो ये आपको कुछ मिलेगा 84.6 मिनट के आसपास मिलेगा। स्टैंडर्ड आंसर है, याद रखेंगे कि अगर अर्थ की सरफेस पर इनफाइनाइट लेंथ का कोई पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 84.6 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अगर इसकी लेंथ, केस 2 इसके साथ लिख रहा हूँ मैं, केस 2 ये है कि इसकी लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो, केस सेकंड का इफ़ L इज इक्वस टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तब आपके पास 1/r और 1/r एलसीएम R2, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा, विच इम्प्लाइज T विल बी इक्वस टू 2π रूट G नीचे आ गया, यहाँ से R ऊपर, R/2G। ओके, क्या आ गया ये, R/2G। इसको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, अगेन ये पुट करेंगे 9.8 पर मीटर स्क्वायर, वैल्यू पुट करें आप लोग, तो आपको इसका √2 टाइम्स आंसर मिल जाएगा, इसका √2 टाइम्स, यानी कि लगभग इसका 70%, जो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 60 मिनट। कितना मिलेगा, यानी कि अगर कोई अर्थ के सरफेस पर ही है, क्योंकि G की वैल्यू अपन सरफेस वाली ले रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर अर्थ की रेडियस जितना ही लेंथ का पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 60 मिनट होगा। ओके गाइस, ये हुए आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओके, नाउ द लास्ट इज सेकंड पेंडुलम। इसके अंदर, पेंडुलम के अंदर ही एक वर्ड आता है सेकंड पेंडुलम। क्या होता है, एक टॉपिक है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ओके, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम स्पेशल वर्ड पूछा जाता है। तो सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। द पेंडुलम whose time period is 2 सेकंड। ओके, यानी कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में बात करें तो द पेंडुलम विच टिक्स इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन एवरी सेकंड, हर 1 सेकंड बाद मीन पोजीशन को जो क्रॉस करे, ओके, वो क्या कहलाता है आपका, द पेंडुलम विच टिक्स द इक्विलिब्रियम एवरी सेकंड, हर सेकंड के बाद उसको कवर करे, मीन पोजीशन को होके निकले। यानी कि एक ऐसा पेंडुलम जो मीन पोजीशन से यहाँ आवे तो भी 1 सेकंड। ओके, वापस से देखना एक बार ध्यान से कि यहाँ से एक बार चला गया, ओके, यहाँ से जाकर के यहाँ आया तो 1 सेकंड लगेगा, यहाँ से जाकर के यहाँ आया तो 1 सेकंड लगेगा। ओके, यहाँ से यहाँ आने वाला नहीं, यहाँ से यहाँ में तो आधा सेकंड लगेगा। ओके, तो वापस से बोलता हूँ मैं कि अगर कोई पेंडुलम है जिसको मैंने यहाँ से इधर पुश किया तो यहाँ से जाकर के यहाँ आने में 1 सेकंड लगेगा, यहाँ से जाकर के यहाँ आने में 1 सेकंड लगेगा, और ओवरऑल इसका टाइम पीरियड देखें तो कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। ओके गाइस, तो T इज इक्वल टू 2π रूट L/G। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि व्हाट इज़ लेंथ फॉर सेकंड पेंडुलम, आपको फाइंड करना। सब कुछ आपके पास है कि ये T कितना है, 2 सेकंड, 2π रूट L आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है, G 9.8 लेते हुए। ओके, सोल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम मिल जाएगा, याद रखना उसको डायरेक्ट। ओके, फिर अगर अलग अलग लेंथ के लिए हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं।
गाइस ये फैक्टर्स आप याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्प्रिंग के ऊपर यही टाइम पीरियड के सभी इफेक्ट्स लेके चलेंगे हम लोग, कंपोजिट सिस्टम ऑफ स्प्रिंग। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।